श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाईजूराज महारानी की जय। वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीतांबरा दरुणबिंबफला पूर्णेन्दु सुंदर मुखदर बिंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। जगदाधार जगतपते पूरण ब्रह्म श्री राज बिनवूं दो करबद्ध हो सिद्ध करो सब काज। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए पूर्ण ब्रह्म अक्षरातीत पूर्ण पुरुषोत्तम श्री सच्चिदानंद स्वरूप श्री राजश्यामा जी के दिव्य नूरी चरणों का ध्यान करते हुए परमधाम का अखंड आनंद एवं आत्म जागृति प्राप्त करने इस जागने के महान ब्रह्मांड में प्रकट हुआ ब्रह्म ज्ञान श्री तारतम सागर कुलजम स्वरूप श्री मुखवाणी जो श्री विजयाभिनंदन सदगुरु हादि महान बुद्धि के सागर इंद्रावती स्वरूपा महामती श्री प्राणनाथ जी द्वारा प्रकट हुआ है। हम श्री तारतम सागर ग्रंथ के 14 ग्रंथों में से 4 ग्रंथों को संपूर्ण भावानुवाद में श्रवण कर चुके हैं। ये 5वां ग्रंथ जिसका नाम है प्रकाश हिंदुस्तानी। प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के भी 32 प्रकरण में महामती जी की वाणी ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म वाणी को सुना है जो आत्मा को जगा रही है। आज 33वें प्रकरण का प्रारंभ करते हुए जिसका नाम ही है श्रीमद् भागवत को सार। इंद्रावती जी के मुखारविंद से प्रकट होने वाला ज्ञान के बारे में कहा है कि शास्त्र पुराण वेदांत जो भागवत पूरे शाख नहीं कथा ये दंतनी
सत्यवाणी वाक। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का परम धाम का प्रकट हुआ ज्ञान संसार में सभी शास्त्रों जिनको समर्थन करता है। आज इंद्रावती जी इसीलिए श्रीमद् भागवत जो 18वां पुराण है इनका सार ब्रह्म आत्मा को सुनाते हैं। यह भागवत कागज तुम्हारा तुम्हें खुले कलाम, और कोई ना खोल सके ये जो खलक आम। ऐसे श्रीमद् भागवत ग्रंथ में छुपे हुए जो सार ग्रंथ है, इंद्रावती जी ब्रह्म सृष्टि को सुनाकर दृढ़ विश्वास के साथ ही बेशक इल्म निशंक ज्ञान दे रहे हैं। आइए सुनते इंद्रावती जी के मुखारविंद से। सुनियो साथ कहूं विचार, फल वस्त जो अपनो सार। सोए देख के आओ वतन, माया अमल थेरा खो जतन। सुनियो साथ कहो विचार, फल वस्त जो अपनो सार। आप सदगुरु आदि महान बुद्धि के सागर सुंदर साथ जी को फरमाते हुए कहते हैं, ये सुंदर साथ जी मैं अपने विचार सुनाता हूं, सुग्रहण करो कि यह जो वेदों का निचोड़ परिपक्व फल श्रीमद् भागवत अपने लिए सार स्वरूप है। सोए देख के आओ वतन, माया मल थेरा खो जतन। सो इसको देख सुन और समझ कर अपने परम धाम में आओ, अर्थात माया के नशे से यत्न पूर्वक जागृत हो जाओ। मूल स्वरूप को जागृत करना पड़ेगा। इन अमल को बड़ो विस्तार, सो देखना नहीं निर्धार। इंद्रावती जी कहते हैं सुंदर साथ जी, संसार की माया के नशे का वेग बहुत बड़ा है। उसमें मग्न होकर उसे नहीं देखना, क्योंकि धनी ने संसार में अपने को भेजते समय इस खेल को देखने को मना किया था। पहले आपन को बरजे सही, श्रीमुख बानी धनिये कही। जिसे सदगुरु धनी ने भी श्रीमुख वाणी में वर्णन करते हुए कहा था, पहले रोका था, धनी ने मना किया हमको 3 बेर। आज यही लीला को दोहराते हुए सदगुरु हमें पुनः याद कराते हैं। 3 कारण तुम्हें दिखाऊं सार, मूल वतन के सब प्रकार। हे साथ जी, इसी कारण तुम्हें संसार में सार वस्तु अखंड श्री परमधाम के सभी प्रकार के सुख, अपने धाम धरी और धाम धनी का आनंद, धनी अपनो धनी को विलास, जिन थे उपज हुओ अखंड रास। जिस आनंद लीला को देखने के लिए अखंड रास का ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ, उसे मैं दिखाती हूं। ये सुनियो आत्म के श्रवण, सुना ही जो सुनिए ऊपर के मन। इसलिए हे सुंदर साथ जी, इसे आत्मा के श्रवण द्वारा सुनना।
इस लीला को ऊपरी मन की इच्छा से नहीं सुनना। वेदों का निचोड़ सार तत्व श्रीमद् भागवत को कहा है। जब शास्त्रों की रचना के पश्चात वेदव्यास जी के द्वारा यह फल रूप उत्पन्न हुआ है, वेद को सार कहो भागवत, ये फल उपजो शास्त्रों के अंत। अर्थात मन की खिन्नता दूर करने के लिए नारद जी के उपदेशानुसार श्री वेदव्यास जी के मन में इसके लिखने की इच्छा उत्पन्न हुई, जो श्रीमद् भागवत के माध्यम में लिखा है इस चौपाई के द्वारा, श्लोक के द्वारा। वेदोपनिषदो सारा जाता भागवती कथा, अत्युत्तमा ततो भान्ति पृथक् भूता फलाकृति। श्रीमद् भागवत के माध्यम के दूसरे स्कंद में 67वें श्लोक में वर्णन है, जो सनकादिकों से चर्चा हुई थी। सनकादिकों ने कहा कि श्रीमद् भागवत की कथा वेद और उपनिषदों के सार से बनी है, इसलिए उनसे अलग उनकी फल रूपा होने के कारण यह बड़ी उत्तम जान पड़ती है। सो फल सार सुख जिए लियो, सिंच के अमृत पकवकियो। हे प्राणाधार सुंदर साथ जी, अब श्रीमद् भागवत का महिमा दिखाते हुए इंद्रावती जी कहते हैं, सो वेद शास्त्रों के सार रूप फल को श्री सुखदेव जी ने अपने मुख से बयान करते अमृत प्रेम का रस भर दिया। ये फल जो भागवत भयो, ताको सार दसम स्कंद कयो। इस प्रकार यह जो शास्त्रों का सार रूप श्रीमद् भागवत है और श्रीमद् भागवत का संपूर्ण सार 10वां स्कंद है। श्रीमद् भागवत में ही लिखा है, निगम कल्पतरो गलितम फलम, सुखमोखदमृत द्रव्य संयुतम। यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का ही पका हुआ फल है। श्री सुखदेव रूपी तोते के मुख का संबंध हो जाने से यह परमानंदमयी सुधा की परिपूर्ण हो गया। दसम के 90 अध्याय, 3 का सार भी जुदा गया। अब इंद्रावती जी कहते हैं 4 वेदों का सार भागवत और भागवत का सार 10वां स्कंद, और इस 10वें स्कंद में कुल 90 अध्याय, जिनका सार भी अलग है। ताको सार अध्याय 35, जो ब्रज लीला करी जगदीश। अर्थात उसका सार तत्व 35 अध्यायों में है। जहां तक ब्रजरास की लीला को जगदीश विष्णु स्वरूप से कृष्ण जी ने की है। जगदीश नाम विष्णु का होए, यो न कहूं तो समझो कोई। इंद्रावती जी ने कृष्ण त्रिधा लीला का रहस्य दिखाते हुए कहा, जगदीश नाम विष्णु भगवान का है। अगर इस प्रकार नाम को जाहिर न करूं तो फिर कोई भी श्री कृष्ण के स्वरूप को नहीं समझ सकता। ये प्रेम लीला जो श्री कृष्ण जी करी,
सो गोपन में गोपियो चित धरी। यह जो श्री कृष्ण जी ने ब्रज में प्रेम की लीला की, इसे गोपियों ने चित्त से ग्रहण किया, क्योंकि इनमें परमधाम की सुरताओं का अवतरण था। ये ब्रह्म लीला भई दोए, ब्रज लीला रास लीला सोए। सुंदर साथ जी इसलिए बार बार इंद्रावती इस लीला का महत्व दिखाते हुए कहते हैं, यह जो श्री कृष्ण जी ने धनी के जोश के साथ ब्रह्मानंद की लीलाएं दोनों ब्रह्मांड ब्रज और रास की करी, उसका वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में 30 अध्याय तक बाल चरित्र की, तामे 30 अध्याय जो बाल चरित्र, ब्रह्मलीला उत्तम पवित्र। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंदर भी जो बाल लीला का निरूपण है, 11 वर्ष और 52 दिन, बाल चरित्र की लीला ही ब्रह्म लीला है। इसके बाद तो अवतार कार्य है। यह सबसे उत्तम तथा पवित्र लीला है। पंच अध्यायिता को जो सार, किशोर लीला जो माया विस्तार। पुनः इंद्रावती जी ने याद कराया, योग मायामय ब्रह्मांड में जो किशोर स्वरूप श्री कृष्ण जी ने रास लीला की है, उस लीला का सार विस्तार पूर्वक श्रीमद् भागवत में रास पंचम अध्याय में वर्णन किया है। ब्रज लीला को जो ब्रह्मांड रात दिन जित हो तय अखंड। ब्रज लीला का जो ब्रह्मांड था, उस लीला के रात व दिन की लीला अखंड हो रही है। लीला हुई थी काल माया के ब्रह्मांड में, पर बेहद लीला होने के कारण अक्षर भगवान की बुद्धि और निर्मल चैतन्य में वह अखंड हो गई। जोग माया जो लीला रास, रात अखंड सब चेतन विलास। किंतु योग माया के ब्रह्मांड की जो रास लीला है, वह केवल रात्रि के समय ही हुई है। इसलिए रात्रि की लीला को भी सभी सामग्री चेतन एवं प्रेममय होने से अखंड हुई है। ये लीला सुखे आवेश में कहीं, राजाए सही ना गई। श्री सुखदेव जी ने इस रास लीला का वर्णन जोश में किया था, किंतु इस लीला का वर्णन जगत के जीव समान राजा परीक्षित सुनकर विश्वास पूर्वक सहन नहीं कर सके। ये लीला क्यों सही जाए, वैकुंठ को अधिकारी राय। हे सुंदर साथ जी इंद्रावती अब राजा परीक्षित का वर्णन करती है, क्यों नहीं सुन पाया। यह रास की लीला राजा परीक्षित सुनकर कैसे ग्रहण कर सकता है, क्योंकि राजा परीक्षित वैकुंठ का जीव होने से लीला श्रवण करने का अधिकारी ही नहीं था। सुख के अंग हुओ उल्लास, जाने वर्णन करूंगो रास। यद्यपि सुखदेव जी के अंग में बड़ी उमंग थी कि मैं रास की लीला का वर्णन करूं, पर परीक्षित राजा ने दर्शन कर दिया और सुखदेव जी कहने लगे, तू राजा भया में जोगी भया कहने वाला उठ के गया। या समय प्रश्न कियो राजन, सुख को जोश दियो तिन भान। किंतु कथा सुनते समय जो बीच में राजा परीक्षित ने भ्रमवश
प्रश्न कर दिया, जिससे श्री सुखदेव जी का वर्णन करने का जोश नष्ट हो रुक गया। प्रश्न चूक्यो भयो अजान, रास लीला न वर्ण विपरवान। और ईश्वरी जोश चला गया, जबकि मना करने पर भी राजा ने अज्ञानतावश प्रश्न किया, जिससे राजा लीला के ज्ञान के अनभिज्ञ रह गया। एवं से सुखदेव जी के यह वह रास लीला वर्णन नहीं हो सकी, प्रकट नहीं हो सकी। तब हाथ निलाटे दियो सही, सूखे दुख पाए के कहीं। तब श्री सुखदेव जी ने अफसोस के साथ अपने माथे पर हाथ मारा और दुख के साथ कहा, हे परीक्षित, मैं तो जोगी तू राजा भया, रास को सुख न जाए कयो। हे परीक्षित, अब तो साधारण योगियों की तरह मैं एक योगी मात्र रह गया और तुम राजा ही रह गए। अब वह अखंड रास का सुख मुझसे वर्णित नहीं होता। ये बानी मेरे मुख थे ना पड़े, ना तेरे श्रवणा संचरे। अब यह अखंड ज्ञान रास की लीला का वर्णन मेरे मुख से उच्चारित ही नहीं हो पा रहा है, और न तेरे कानों में भी अखंड ज्ञान का प्रवेश हो रहा है। ये जोग आपन नाही दोए, तो यह लीला का सुख कैसे होए। क्योंकि हम दोनों इस अखंड ज्ञान के अधिकारी नहीं हैं, सुखदेव जी कहते हैं। इसलिए अखंड प्रेमानंद के सुख हमें कैसे प्राप्त हो सकते हैं। इनके पात्र हो सी इन जोग, या लीला को सोले सी भोग। अब तो इस ज्ञान को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे, वे ही इस रास के लीला के प्रेमानंद का उपभोग करेंगे। केसरी दूध ना रहे रजमात्र, उत्तम कनक बिना जो पात्र। ये परम धाम की ब्रह्मवाणी अखंड लीला बेहद वाणी है। ब्रह्म सृष्टि के सिवाय अधिकारत्व नहीं है, जगत का जीव कैसे ले पाएगा। क्योंकि जिस प्रकार सिहनी का दूध स्वर्ण के पात्र के बगैर ठहर नहीं सकता, उसी प्रकार पात्र के बगैर यह ब्रह्म ज्ञान भी नहीं रह सकता। यह वचन सुन के राय, पड़ो भोम खाए मोर छाए। श्री सुखदेव जी के इन शब्दों को सुनकर राजा परीक्षित मूर्छित होकर चीनी पर गिर पड़ा और कंपमान होय कल कले, रोवे बहुत अंतस्करण गले। कांपते कांपते कलपते हुए बहुत रोने लगा, क्योंकि उसका अंतःकरण द्रवित हो गया था, पश्चाताप हो रहा था। तलफ तलफ दुख पावे मन, अंग माहे लागी अगिन। राजा परीक्षित व्याकुल होकर मन में दुखी हुए हैं, क्योंकि उनके अंग अंग में श्रवण सुख की अग्नि प्रज्वलित हो उठी थी। तब सुख जी दिलासा दिया, सुपोच के बैठा किया। जब परीक्षित रोने लगा
व्याकुल होकर तड़पता है। तब सुखदेव जी ने कहा, राजा को सांत्वना दी और उनके नेत्रों से आंसू पोंछ कर बैठा दिया। सुनो राजा दृढ़ कर मन, अंतर्गत कहता वचन। हे राजा परीक्षित, मन को दृढ़ करके मेरी बात सुन। मेरे अंदर जो शक्ति के वचन कह रही है, सो कहने वाला उठ के गया, मैं अकेला बैठा रहा। वह शक्ति मेरे हृदय से निकल गई, मैं अब शक्ति के बगैर खाली। अब राजा पूछत मुझे कहा, तुझ सरीखा में हो रहा। तब सुखदेव जी कहने लगे, इसलिए है राजा, अब तुम मुझसे क्या पूछते हो? अब तो मैं तुम्हारे समान साधारण जिज्ञासा वृत्ति वाला मनुष्य ही रह गया। तब परीक्षित चरण पकड़ के कहे, स्वामी दाज जिन अंग में रहे। तब राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के चरण पकड़कर कहा, हे स्वामी, ऐसा प्रयत्न कीजिए कि यह जिज्ञासा की जलन मेरे दिल में न रह जाए, मुझे शांति और आनंद मिले। मुनि जी मैं बहुत दुख पाऊं, ये दाज झीन लिए जाऊं। परीक्षित ने कहा, हे मुनीश्वर, हे मुनि जी, हे योगी जी, मैं बहुत बड़ा दुखी हो रहा। इसीलिए ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे मैं यह जिज्ञासा की जलन लेकर ही शरीर छोड़कर न जाऊं। तब भागे जोश कहीं पंच अध्यायी, रास वर्णन ना हुआ तीन ताई। फिर श्री सुखदेव जी ने जोश चले जाने पर भी 5 अध्याय में वर्णन पूरा किया, किंतु उनसे रास के उस ब्रह्म ज्ञान की लीला का वर्णन नहीं हो सका। प्राणाधार सुंदर साथ जी प्रकाश हिंदुस्तानी ग्रंथ के प्रकरण 33 में अब 20 चौपाइयों तक का वर्णन हम श्रवण कर रहे थे। अभी यहाँ विराम लेंगे, फिर क्रमशः आगे चलेंगे। महामती श्री प्राणनाथ जी की इस दिव्य अखंड वाणी का भावानुवाद करते हैं श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर पिपलाता तहसील नडियाद जिलो खेड़ा गुजरात से आचार्य श्री जगदीश चंद्र भट्ट, वाणी विशारद पद्मावती पुरी धाम पन्ना। और इस महान कार्य का संकलन करके एडिटिंग करने का काम धर्मश्रेष्ठ सुंदर साथ अंकुर कुमार पडियार, जो राघोपुरा चकलासी से हैं। हम दोनों का सादर प्रेम प्रणाम। हमारे इस महारानी जी नामक चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके जागो और जगाओ को सिद्ध करें। प्रणाम।